बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर यकीनन आप चौंक सकते हैं। यहाँ पर नौकरी का झांसा देकर सैकड़ों लड़कियों का न सिर्फ यौन शोषण करने का आरोप लग रहा है कुछ लोगों के ऊपर, बल्कि एक नामी कंपनी के कुछ लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज की गई है, वो शिकायत सामने आई है जिसको सुनकर यकीनन पूरे समाज को, पूरे देश को स्तब्ध रह जाना चाहिए। जी हाँ, ये वही मुजफ्फरपुर है जहां पर नारी निकेतन में सैकड़ों लड़कियों का न सिर्फ यौन शोषण हुआ बल्कि वहां से लड़कियों को हाई प्रोफाइल और पॉलिटिकल हलकों में भेजा जाता था, उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। उस मामले में क्या कुछ सामने आया कई साल गुजरने के बाद भी, ये आपको याद होगा। लेकिन ताज़ा मामले में सैकड़ों लड़कियों का न सिर्फ यौन शोषण किया गया, उनके साथ ज्यादती की गई, उनके साथ मारपीट की गई और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनका एबॉर्शन तक कराने के आरोप लग रहे हैं। इस खबर पर चर्चा करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि हाल के दिनों में हमारे समाज में, खासतौर से हम लोगों के अंदर कुछ चौंकने के लिए चीजें और हो गई हैं। कहीं नमाज ना हो जाए, कहीं कोई आदमी अपने फ्रिज में बीफ ना रख ले। भले ही बहुत लोग बीफ भी खाते हों, तमाम चीजें भी खाते हों और नॉन वेज भी खाते हों, लेकिन इनको ये फिक्र रहती है कि किसके फ्रिज के अंदर क्या रखा है, किसके घर के अंदर क्या पक रहा है। और जिहाद के अलग अलग फॉर्मेट सामने आ गए हैं, कभी लव जिहाद और अब तो इसमें वोट जिहाद भी सामने आ गया है। लव जिहाद यानी कोई लड़की किसी अगर धर्म को छोड़कर किसी मजहब के लड़के से शादी करती है या प्रेम विवाह करती है तो वो लव जिहाद हो जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की किसी मजहब को छोड़कर किसी धर्म के लड़के के साथ प्रेम विवाह करती है और वो साथ फेरे लेने की बात करती है तो लोगों को लगता है कि वो सनातन की तरफ जा रही है। ये टेस्ट बदला है, चर्चाएं बदली हैं, टारगेट बदला है। इससे कोई मतलब नहीं कि नौकरी मिले न मिले, नौकरी के नाम पर यौन शोषण हो या फिर नीट की परीक्षाएं लीक कर दी जाएं और नीट की परीक्षाओं में और एग्जाम्स के अंदर जिनसे डॉक्टर बनते हैं, देश के स्वास्थ्य का एक तरह से निर्धारण होता है कि कैसे स्वास्थ्य सिस्टम चलेगा, उसके पेपर लीक हो जाए या उसमें कोई घपला हो जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं है। पुलिस भर्ती के पेपर लीक हो जाएं, उसके अंदर किसी को कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है लव जिहाद की है, नमाज ना हो जाए, किसी घर में कुर्बानी ना हो जाए या फिर कोई आदमी किसी तरह से कोई अपनी मर्जी से काम ना कर ले, इससे फर्क पड़ता है। लेकिन मुजफ्फरपुर की खबर से फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, आज इसको आप गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस तरह की वारदातें आप पर, समाज पर और हम पर क्या असर डालती हैं और हमारे लिए प्राथमिकताएं क्या है। आप कहीं जाइएगा नहीं, बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक लड़की जो कि कुछ लोगों के चंगुल से बचकर निकली और उसने एक वीडियो पुलिस को दिया जिसमें लड़कियों के साथ मारपीट की जा रही है, बेल्ट से मारा जा रहा है और कुछ लोग बाकायदा रिवॉल्वर लेकर, हथियार लेकर, पिस्टल लेकर बैठे हैं और कुछ लोग बाकायदा दरबार सजाकर एंजॉय कर रहे हैं। वो वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने न सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है बल्कि कार्रवाई की भी बात कर रही है। बाकी बातों पर बात करने से पहले आपको पुलिस का वर्जन सुनाते हैं, फिर आपको उस पीड़िता की भी बात सुनवाएंगे। अय्यापुर थाने में 2/6/2024 को एक एफआईआर रजिस्टर किया गया था जिसका एफआईआर नंबर 718/24 था। इसमें एक महिला के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उस महिला को नौकरी के नाम पे बुलाया गया, उसके साथ फ्रॉड करके पैसा लिया गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिसपे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया है, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जी हाँ, यह है बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस का वो एक्शन जो कि शिकायत के बाद किया गया। अब शिकायत क्या है जरा ये भी सुन लीजिए। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। एक रूम में लगभग 10 लड़कियां रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहां पे ले जाया गया। वहाँ पे लगभग मतलब बहुत सारे लोग था, 500 से 1000 लोग वहाँ पे था। और वहाँ पे यही बताया जा रहा था कि चीट फॉर्ड मतलब कॉल कैसे किया जाता है, फ्रॉड कॉल करने के लिए सिखाया जाता था। और फिर वहाँ कोई जॉब नहीं था, ना कोई ऑफिस था, ना कुछ था ही नहीं वहाँ पे।
बस वहाँ पे कॉल करने के लिए ही सिखाया जाता था। फिर 2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के CMD जिसको बोला जाता है वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया। फिर उसी में से वो लोग मार मार के जबरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा का मना था तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। जी हाँ, ये वो पीड़िता है जो कि वहां से बचकर आ गई किसी भी तरीके से। अक्सर आपके मन में सवाल होता होगा कि जांच के बाद और जांच के नाम पर क्यों कुछ सामने नहीं आता। आज इस केस को केस स्टडी मानकर हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सामने नहीं आता। बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस के हम आपको 2 वर्जन सुनाते हैं, एक इस अधिकारी का और एक इस अधिकारी का। दोनों की बातें सुनिए और फिर और विस्तार से हम इसकी पड़ताल करेंगे। बट आगे अभी और अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि कंपनी किस तरह से कार्यरत है, किस रजिस्ट्रेशन नंबर के अंतर्गत ये कार्य कर रही है, रजिस्टर्ड है कि नहीं, और बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग अनुसंधान करेंगे। और उसमें जो भी वादिनी के द्वारा आरोप लगाया गया है उस बात की भी पुष्टि की जाएगी कि वो सही है कि नहीं। जो कंपनी है एक DBR नाम की कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है और ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, जिसमें मेडिसिन और हर्बल प्रोडक्ट्स को ये लोग जो इनके क्लाइंट्स रहते हैं या फिर जिनको ये लोग अपना डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उनके माध्यम से एक जो पिरामिड स्कीम के थ्रू बेचते हैं। कितने लोग इसमें ये कंपनी इंडिया लेवल पे काम करती है और इसमें लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां दोनों काम करते हैं और सबको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। और काफी आई थिंक 5 या 6 साल से कंपनी एक अधिकारी कह रहे हैं कि अब अभी हम जांच कर रहे हैं, एक अधिकारी क्लीन चिट दे रहे हैं कि पूरी तरह से कंपनी रजिस्टर्ड है जो DBR कंपनी है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बल्कि चौंकाने वाली बात हम आपको अब बताते हैं। कई दिन के बाद आरोपी हाथ लगा और हाथ लगते ही पुलिस ने क्लीन चिट देनी शुरू कर दी। पुलिस की बातों से आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्लीन चिट देने के लिए कैसे वो उतावली हो रही है। इस बयान को सुनिए और फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनी है ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में है और ये लड़के लड़कियां सबको रखती है। तो जो एक जो बात सामने आ रही थी कि सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण होता है फिर लड़कियों को रखा जाता है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। इसमें लड़के ज्यादा संख्या में हैं। जी हाँ, पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, कंपनी सब कुछ ठीक ठाक कर रही है, लाखों लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन अब इन्हीं अधिकारी महोदय का एक बयान इसी वक्त इसी बाइट से अगली बाइट में सुनिए, जब वहां जर्नलिस्टों ने उनसे सवाल किया तो क्या जवाब दिया उन्होंने। यानी इस कंपनी को जिसको वो अभी क्लीन चिट देने का मन बना रहे हैं उसके खिलाफ सिर्फ 1 साल पहले कार्रवाई की गई और 7 लोगों को अरेस्ट किया गया। क्यों, जरा सुनिए। और अभी हम लोगों ने जब हम लोग की टीम के द्वारा लास्ट ईयर भी अय्यापुर थाने के द्वारा 19 मई को बकरी में जहां पर इसका ऑफिस है वहां पर रेड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक ओमकार नाथ पांडे नाम के व्यक्ति के द्वारा कंप्लेन किया गया था कि इस तरह से कुछ मारपीट वगैरह जो वीडियोस अभी सोशल मीडिया में चल रहे हैं, इसी तरह का उस टाइम पे भी कंप्लेन आया था। तो हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 मई 2023 को भी रेड किया था, FIR किया था और उसमें हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था इसी कंपनी के। उस टाइम पे भी ये लड़की उस ऑफिस में काम करती थी और तब से वो ऑफिस बंद हो गया है। और उसके बाद से मतलब जब ये FIR हो तब भी ये लड़की कभी भी पुलिस के सामने नहीं आई है। इस मामले में जो नया FIR हुआ है इसमें 9 लोगों पे आरोप लगाया गया है और उसमें से हम लोगों ने 1 आदमी की अरेस्टिंग की है। इनमें से जो 2 लोगों पे आरोप है उन लोगों का पिछले साल जो FIR हुई थी उसमें भी नाम था, जो अभी बेल्ड आउट है। जी हाँ, ये अधिकारी अभी कह रहे थे कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया, सब कुछ ठीक हो रहा था। अभी ये कह रहे हैं कि हमने साल भर पहले भी इस कंपनी के खिलाफ रेड की थी और 7 लोगों को जेल भेजा था, यानी तब भी ऐसे आरोप लगे थे। तब उसके बावजूद भी अगर ऐसे काम फिर हो रहे हैं और लड़कियों को और खास तौर से कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है रोजगार देने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, और उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये बड़ा सवाल होता है। ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। दरअसल ये जो वीडियो आप साइड में देख रहे हैं लगातार चल रहा है, इसको आप देखने के बाद सोच सकते हैं कि आखिर ये लोग कितने क्रूर थे।
लेकिन इस वीडियो का संज्ञान पुलिस ने लिया जरूर, क्योंकि पीड़िता ने यह वीडियो पेश किया है और अब यह केस प्रॉपर्टी बन चुका है। लेकिन पुलिस क्या कह रही है, जरा इसको गौर से सुनिए, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पुलिस की मंशा क्या है। उस वीडियो का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और हम लोगों ने पूछताछ भी किया, तो इसमें ये चीज सामने आई है, क्योंकि ये सब लोग आपस में साथ में रहते थे और इन लोगों का कहना है कि जैसे कुछ लोग इस हायरार्की में कुछ लोग सीनियर होते थे, तो अगर कोई जूनियर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे वो लड़का हो, ये कुछ हमारे पास वीडियोस है जिसमें लड़के को भी ये लोग पीट रहे हैं, कुछ जो आप लोगों के पास वीडियोस है उसमें कुछ लड़कियों को भी पीटा जा रहा है। तो ये जनरली क्या करते थे कि अगर कोई आदमी अपना टारगेट पूरा नहीं करता था या फिर कंप्लेन आती थी, तो लोग एज ए डिसिप्लिनरी मेजर उन लोग के साथ मारपीट करते थे, जो गलत है। हाँ, तो ये चीज सामने आई है। ये पिछली वाली एफआईआर में भी ये चीज सामने आई थी कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी वो चीज होता है। ये लोग उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए लोग उनके साथ में मारपीट भी करते थे, बीच बीच में कई बार फोन वगैरह भी इनका रख लेते थे, जो चीज गलत है। तो वो चीज का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के साथ में किया जाता था, ये लड़कों के साथ में भी होता था और लड़कियों के साथ में भी होता था। जी हाँ, ये पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि ये लोग मारते पीटते तो थे, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, यानी जो लोग कुछ काम नहीं करते थे उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई की जाती थी। मेल यानी कोई व्यक्ति, कोई पुरुष महिला के ऊपर बेल्ट से वार कर रहा है, मार रहा है, और लोग बैठे हैं दरबार सजाए हुए और वहां पर कार्रवाई हो रही है और पुलिस कह रही है कि डिसिप्लिनरी एक्शन था। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि गलत था, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर पुलिस या बिहार की पुलिस इस एक्शन को डिसिप्लिनरी एक्शन कहेगी, या पीड़िता की जो भाषा थी उसमें उसने कहा था कि टारगेट पूरा करने के लिए, यानी और लड़कियों को फंसाने के लिए ये मारपीट की जाती थी, ये जुल्म किया जाता था, ये किस आईपीसी के सेक्शन में होना चाहिए? क्या ये डिसिप्लिनरी एक्शन कहकर, सिर्फ गलत कहकर अपना पल्ला झाड़ लेगी बिहार पुलिस, या फिर इसको कहीं ना कहीं किसी मामले में एक्सटॉर्शन या फिर जुल्म या फिर किडनैपिंग या फिर कुछ ऐसी धाराएं इसमें जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं, जो कि आईपीसी में प्रोविजंस मौजूद हैं? क्या ये सब लोग, खास तौर से अधिकारी लोगों के ऊपर, हालांकि ये सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन परीक्षाओं का हाल देखकर समझ में आता है कि कौन कितना पढ़कर या कौन कितना आईपीसी को समझ कर आता है, ये बात की बात है। हालांकि कुछ लोग बिहार पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप भी लगाते हैं, हालांकि हम उन आरोपों में नहीं जाना चाहते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर जेब में पुलिस की इधर से कुछ जाता है तो जबान से कुछ और निकलने लगता है। जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा, फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी की झांसा देके, मुझे शादी की झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, और जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ जबरदस्ती शादी करा। शोषण की बात नहीं आई थी, नहीं अभी यौन शोषण की बात आई। इस बार तो लड़की को आरोप लगाइए कि यौन शोषण किया गया, आरोप लगाइए, लेकिन हम लोग नहीं, लेकिन हमारे पास में ऐसा कुछ अभी तक एविडेंस नहीं आया। पूरे मामले में कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आरोपियों को किस तरीके से क्लीन चिट देने की या उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है, कंपनी रजिस्टर्ड भी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि साल भर पहले भी इसके 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 लोग अभी भी आरोपित हैं, 1 आदमी गिरफ्तार हुआ है, 8 लोग फरार हैं, उनके पास से पिस्टल अभी बरामद करना है। यानी जो लोग पिस्टल हाथ में लेकर बेल्ट से लड़कियों को मारते हो, दरबार सजाकर बैठते हो, इंद्र सभा सजती हो और लड़कियों का अबॉर्शन किया जाता हो, ये तमाम चीजें होने के बाद भी अगर बिहार पुलिस इस रवैये से काम करेगी तो आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के नारी निकेतन में जो चीजें सामने आई, हो सकता है कुछ दिन में इस तरह की चीजें इसमें भी सामने आए, यानी नील बटे सन्नाटा। मुजफ्फरपुर के इस कांड का जिक्र करते हुए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं। आप बहुत बिजी हैं, क्योंकि आजकल आप कई कामों में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं कोई नमाज तो नहीं पढ़ रहा, कहीं कोई नई परंपरा को तो जन्म नहीं दे रहा है, कहीं सड़क पर कोई नमाज तो नहीं अदा कर रहा है। ये अलग बात है कि सड़कों पर कई दिन कुछ लोग अपने धर्म का अनुष्ठान भी करते हैं, आयोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हालांकि कुछ लोगों को अजान की चंद मिनट के अल्फाज से सिर में दर्द भी हो जाता है, उनकी नींद में भी खलल पड़ता है। लेकिन आज हर गली में, हर मोहल्ले में
चाहे वो बाल बेचने वाला हो या बाल खरीदने वाला हो या फिर तेजाब बेचने वाला हो या फिर साबुन बेचने वाला हो, वो भी माइक लगाकर न सिर्फ पूरी गलियों में ऐलान करता घूमता है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। इसके अलावा डीजे भी बजाया जाता है और भी तमाम चीज़ें होती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रायोरिटी तो कुछ और है। ऐसे ही तमाम चीज़ें हो रही हैं, नई परंपराओं को जन्म नहीं दिया जाना है। कहीं अगर कुर्बानी कोई करना चाहता है तो पशु को चेक कराना होता है, उसके मीट को भी बाकायदा जांच करानी होती है, ये देखना होता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। यकीनन हम किसी भी तरह के कानून के उल्लंघन के खिलाफ, कानून का पालन होना चाहिए और धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन कुर्बानी या ईद और बकरीद कोई पहली बार नहीं आई है। सैकड़ों साल की परंपरा इस देश की है, सौहार्द की परंपरा है। लेकिन कुछ दिनों से लोगों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं। आज वो फ्रिज के अंदर ये चेक कर रहे हैं कि किसके फ्रिज के अंदर क्या रखा है और किसके घर में क्या पक रहा है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास की, उसकी अपनी या उसके मोहल्ले की या उसके शहर की या उसके देश की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। नौकरी देने के नाम पर यौन शोषण किया जा रहा है, उनको बाकायदा वो तमाम तरह की प्रताड़ना दी जा रही है, जिसके बाद शायद ऐसी बच्चियां सुसाइड तक कर लेती हैं। लेकिन प्राथमिकताएं चूंकि बदल गई हैं, सोचना होगा समाज को कि आखिर प्राथमिकताएं क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, ज़रूरतें क्या हैं। क्योंकि नौकरी हमको नहीं चाहिए। नीट की परीक्षा में कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं करना, पुलिस भर्ती में कुछ हो जाए हमको कुछ नहीं करना, इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में हजारों करोड़ का या सैकड़ों करोड़ का लेन देन हो जाए उस पर किसी को नहीं बोलना। बोलना है तो उन बातों पर बोलना है कि कोई स्टेशन पर नमाज तो नहीं पढ़ रहा या कोई सड़क में ईद की नमाज तो नहीं पढ़ रहा, साल में एक दिन आता है, उस पर भी अगर विजिल न हुए तो फिर किस चीज़ पर विजिल होंगे। बहरहाल मुजफ्फरपुर कांड को आप समझने की कोशिश कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि नौकरी न होना अभिशाप तो है ही, लेकिन इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों के लिए अपने शिकार को तलाश करने का बहाना भी। क्योंकि मुजफ्फरपुर कांड में यही हुआ, भोली भाली लड़कियों को 10वीं और 8वीं और 12वीं क्लास की लड़कियों को नौकरी का लालच दिया जाता रहा, उनको बंधक बनाया जाता रहा, उनके साथ तमाम चीज़ें इस तरह की होती रही जो कि FIR में भी दर्ज हैं और उस पीड़िता के बयान में भी। जांच के अंदर पुलिस कुछ भी कह सकती है, कि पुलिस का प्रेरोगेटिव भी है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी। हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे हमेशा भरोसा करते हैं, लेकिन वो वारदातें या इस तरह की वारदातें फिर ना हो, हम ये उम्मीद भी करते हैं और देश ये उम्मीद करता है कि पुलिस कानून के शिकंजे तक ऐसे आरोपियों को पहुंचाएगी ताकि उनके साथ, पीड़ितों के साथ इंसाफ हो और इनको सजा मिल सके। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।